अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जीए चौधरी। आज हम बात करेंगे कि सैलरी रिटर्न 2023 फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। एफ बी आर आईरिस के नए पोर्टल पर उसको हमने कैसे फाइल करना है। तो मैं आपको इसके बारे में सैलरी स्लिप से लेकर इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन तक आपको बताऊंगा। लिहाजा आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें ये आईरिस का पोर्टल जो है वो उस पे हमें जाना होगा। तो आईरिस के पोर्टल पर जाने के लिए हम जैसे ही गूगल सर्च पे आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे एफ बी आर आइरिस, और एफ बी आर आइरिस लिखने के बाद जैसे ही हम इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एफ बी आर का पोर्टल जो है ना वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पहले टैब में सी एन आई सी लिखने के बाद दूसरा हम लिखेंगे जी पासवर्ड। पासवर्ड लिखने के बाद हमने इसको किया जी लॉगिन। तो ये हमारे पास स्क्रीन आ गई। यहाँ पे अब ये देखें मुख्तलिफ टैब्स जो हैं वो बने हुए हैं। कुछ टैब जो हैं वो ऊपर हैं, ये डिक्लेरेशन है, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, असेसमेंट। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स हैं जिनका सबका अलग-अलग फंक्शन है। तो इसमें ज़्यादा तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जाना है जी इसमें इनकम टैक्स रिटर्न में। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न में हमने जैसे ही गया, लेकिन ये जो है नीचे हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास, मैं पहले ही इस पर वर्किंग कर रहा था, तो ये सबसे अब ये आ गया ये ड्राफ्ट में। ये देखें, ये जैसे ही हम ये ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पेंसिल का निशान आ जाएगा जो कि हमें ये बता रहा है कि हमने पहले ही इसकी कोई वर्किंग की है। जैसे ही इसके हम एडिट पे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इसकी स्क्रीन जो है वो आ गई है। तो हमने क्या करना है, सैलरी के लिए हमारे पास सबसे पहले ये सैलरी का टैब है। सैलरी के टैब को हमने ये ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन ये देखें मैंने वो की हुई है, एक पूरी स्लिप बनाई हुई है। ये देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मेरे एक व्यूअर्स ने उसके बारे में लिखा भी था कि हमने इसमें पीरियड कौन सा लेना है। तो सैलरी स्टेटमेंट में जब भी हम सैलरी की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमने पीरियड जो लेना है वो हमने लेना है जून 22 का, ना कि जुलाई 22 का। इसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो भी हमें सैलरी जो हमें मिलती है वो जून की हमें पेड होती है जुलाई में। लिहाजा वो जून वाली हमारी वो जुलाई का ही पीरियड बन जाता है। इसलिए हमने इसको लेना है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये जून 2022 से लेकर मई 2023 तक का पीरियड हमने लेना है। अब क्या होगा कि मई, जब हम मई 2023 में हम आते हैं तो इस यहाँ इस माह में हमारी इनकम टैक्स की सारी जो है डिडक्शन हो जाती है। जो एक साल का पूरा बंदे का टैक्स बना है और वो डिडक्ट हुआ है, वो सारा एंड पे आकर अगर कोई बच भी गया है तो वो सारा इसमें आके जो है ना वो डिडक्ट हो जाएगा। मसलन इसमें इन्हें एक डाटा पुट किया हुआ है। ये देखें ऊपर कॉलम मैंने बनाया हुआ है, इधर क्या है जी ये इनकम टैक्स। सपोज़ हमें ये इनकम टैक्स कट रहा है ये जी 22,538 ये इनकम टैक्स बना। अब ये जो एंड वाला होगा ना, अगर ये देखें ऊपर से 1805, 1629 इस तरह ये कटते चला आ रहा है। और एंड पे जाके ये देखेंगी जो आपकी स्लिप आएगी तो उस स्लिप में क्या लिखा होगा कि टोटल रिकवरेबल इनकम टैक्स, वो लिखा होगा 22,538। और टैक्स रिकवर्ड, उसमें दूसरा कॉलम जो है वो टैक्स रिकवर्ड का होगा और वो भी इतना होगा 22,538। और अगला जो है उसमें एक कॉलम होगा बैलेंस इनकम टैक्स, बैलेंस इनकम वो आपका होगा ज़ीरो। और ये ज़ीरो जो है किस में आएगा, ये आपके इस वाले मई के जो स्लिप होगी उसमें आएगा। इसलिए हमें
इसके सैलरी की रिटर्न फाइल करने के लिए हमने पीरियड जो लेना है, वो उसकी जो स्लिप्स जो लेनी है वो लेनी है जी जून 2022 से लेकर मई 2023। तो चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और चल के इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सपोज़ हमारी ये जो कैलकुलेशन हुई पूरे साल की सैलरी, वो हमारी जो आई है वो आई है जी, हम कहते हैं जी 11 लाख। ये लिखा हमने, इसको किया हमने कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेशन होगी और ये सारा 11 लाख आ गया। अब चलते हैं हम इसकी अपना इसके हमने टैक्स चार्जेबल में, टैक्स चार्जेबल में जाने के बाद हमने जाना है इसकी कैलकुलेशन में, ये कंप्यूटेशन में। जैसे ही हम इसके कंप्यूटेशन में हम आए तो ये देखें कि इसने हमारा टैक्स जो है वो निकाल दिया है 11 लाख पे 12,500 रुपया हमारा टैक्स आया है। तो इसके मैं आपको रेट्स भी जो है वो दिखा देता हूँ लिखे हुए। तो ये देखें, ये रेट्स हैं हमारे, इसके मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं सैलरी के, वो देखें कि पहले 6 लाख पे उसने लिखा है कि कोई टैक्स नहीं होगा, और बाकी जो है रेट जो है उस पर 6 लाख से अबव जो है अमाउंट, ये देखें जी, वेयर एनुअल टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स आर एस 6 लाख रुपया बट डज नॉट एक्सीड आर एस 12 लाख। तो जो क्या 6 लाख से ऊपर हो लेकिन 12 लाख से कम हो, तो जैसे मैंने बताया आपको उसका टैक्स जो है 2.5 होगा। अब हमारा कैलकुलेशन हम यहाँ करके भी वो देख लेते हैं। 11 लाख हमारी टोटल इनकम थी, उसमें से 6 लाख निकल गया, बैलेंस क्या बचा 5 लाख। तो इसमें 5 लाख, ये देखें 5 लाख का 2.5% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें 12,500 रुपया हमारा जो है वो आ गया। तो यही हमारा इधर ये देखें 12,500 रुपया आ गया। अब तो अब ये देखें कि 12,500 रुपया ये जो है ये हमें दिखा रहा है कि ये एडमिटेड इनकम टैक्स है। यहाँ पे ये कॉलम एडमिटेड इनकम टैक्स, इसमें ये देखें 12,500 वो हमें दिखा रहा है, और साथ में ये कह रहा है कि इसका चालान जो है ना वो बनाओ और बना के इसको पेमेंट करो। जबकि सैलरी में हमारी ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, वो डिडक्शन हो चुकी है। तो हम जाएंगे ये एडजस्टेबल टैक्स में आ गए। यहाँ पे 149 में हम हमारा इतना ही टैक्स 12,500 रुपया डिडक्ट हो चुका है। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट। जैसे ही हमने इसको कैलकुलेट किया ये ऊपर आ गया। अब हम जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशन में। तो कंप्यूटेशन में दोबारा जाने के बाद ये अब हमें ये देखें नीचे, अब देखें एडमिटेड इनकम टैक्स, ये वाला कॉलम एडमिटेड इनकम टैक्स, ये देखें ज़ीरो हो गया, कोई नहीं है। तो यहाँ उसने ये देखें बता दिया कि हमारा ये वाला 12,500 जो है ये विद हेल्ड हो चुका है। ये 12,500 हमारा विद हेल्ड ऑलरेडी हो चुका है जी, लिहाजा अब हमारा कोई टैक्स नहीं है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं जी इसकी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। तो वेल्थ स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, उसके लिए मेरी आप वेल्थ स्टेटमेंट की वीडियो देखें कंप्लीट, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। तो उसमें हिसाब से पहला कॉलम जो है वो आएगा जी पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इसमें हमने पर्सनल एक्सपेंसेस शो करने हैं। ये देखें जी, ये पहला आ गया जी रेंट का। अगर किसी का कोई घर रेंट पे है, यहाँ पे उसकी वो फिगर है वो लिख देंगे। यहाँ आ जाते हैं रेट्स एंड टैक्सेस, जितना बंदे का टैक्स कटा है, जितना टैक्स बंदे ने जमा करवाया है वो हमने अमाउंट जो है वो इस जगह पे लिख देते हैं। इसी तरह कोई ट्रैवलिंग का ख़र्चा, बंदे का इलेक्ट्रिसिटी का ये बिल है, यहाँ पे हमने वो बिल डालने हैं। इसकी अमाउंट सपोज हम वो कहते हैं जी हमारे जी 60,000 के इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं और वो आए हैं। ट्रैवलिंग का हम कोई ख़र्चा वाटर के, गैस के, कुछ की इसका को 5,000 सपोज़ को इसका डाल दिया हमने। टेलीफोन का हमने डाल दिया जी सपोज़ 20-1,000 हम ये डाल देते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है
ये हमारे ये टैब हैं, क्लब का है किसी का, ये फिर है ये स्पेशल ये वाली, ये देखेंगे ये एजुकेशन है। हाँ जी, कि इसमें एजुकेशन का कितनी है, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस जो है वो हमने कितनी वो अदा की। तो सपोज़ हम ये कहते हैं जी हमने ये 2 लाख रुपया ये दिया है, हाँ, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ ये हमारे एक्सपेंसेस हैं इस तरह। हाँ जी, तो हम वो प्रीवियस ईयर के अपना इधर लिख देते हैं। सपोज हम कहते हैं जी को 47 लाख जो हैं वो हमारे पिछले साल के नेट एसेट्स थे। ये 47,000 ये हमारे ये इसके 47 लाख के हमारे पिछले साल के थे। तो इसको हमने वो कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के बाद ये देखें कि हमारा ये इसमें आ रहा है जी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 11 लाख। तो 11 लाख ये क्यों हो रहा कि देखिए हमने अभी यहाँ पे असल फिगर जो है ना वो लिखनी है। इसमें इनफ्लोज में हमारा ये हमने आउटफ्लोज तो हमारे ये देखें वो हमने लिख लिए हैं ये 3 लाख। इनफ्लोज हमने अभी तक ये नहीं लिखा। तो इनफ्लोज में हमारी इनकम कितनी थी सैलरी की हमने लिखी पीछे, हमने वो लिखी थी 11 लाख। तो यहाँ हम लिखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ये नॉर्मल टैक्स में आ रही है, इसको हमने यहाँ लिखना है 11 लाख। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें जी अब ये कैलकुलेट होगी। अब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारी होगी 0। तो ये हमारी होगी कंप्लीट इसकी कैलकुलेशन। तो इसका एक दोबारा रिव्यू छोटा सा मैं आपको दोबारा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तौर पे दोबारा पता चल जाए। यहाँ सैलरी के टैब में ये देखें कि हमारे पास हमने इनकम उसकी लिखी थी, टोटल सैलरी उसकी लिखी थी 11 लाख रुपया। ये देखें ये 11 लाख उसकी वो सैलरी आ गई। इसके आने के बाद हम गए थे इसकी कैलकुलेशन में, हमने उसकी वो कैलकुलेशन की थी। ये देखें कंप्यूटेशन वाला टैक्स चार्जेबल में हम वो गए थे। टैक्स चार्जेबल में जाने के बाद हमने इसका पहले हमने इसका ये देखें कंप्यूटेशन में जाके टैक्स उसका चेक किया था कि कितना वो बन रहा है। ये बना था 12,500 रुपया। उसकी भी मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन दिखा दी थी कि ये देखें उसका ये वाला रेट्स थे। और इस स्लैब में हम 12 लाख वाले स्लैब से पीछे हम वो आ रहे थे 6 से 12 के दरमियान। तो वहाँ 6 लाख रुपया हमारी एग्जम्पशन थी, 5 पे हमारा वो टैक्स बना था 12,500 रुपया। तो वो 12,500 जो है वो हमने वो इधर वो उसने कैलकुलेट कर लिया था। फिर हम गए थे अपने एडजस्टेबल टैक्स में। तो ये देखें ये आपका एडजस्टेबल टैक्स है। इसमें हमारी जो डिडक्शन होती है सैलरी पर्सन की वो होती है सेक्शन 149 में। तो यहाँ हमने 12,500 रुपया हमारा डिडक्ट हो गया था। आपने अपनी स्लिप से देखना है कि कितनी डिडक्शन हुई है, वो हमने यहाँ लिख देनी है। जैसे ही हमने यहाँ लिखी हम दोबारा जब कंप्यूटेशन में गए तो कंप्यूटेशन में जाने के बाद हमारा टैक्स जो है यहाँ वो ज़ीरो हो गया, यानी एडमिटेड टैक्स जो है ये देखें एडमिटेड टैक्स ज़ीरो हो गया। जबकि यहाँ पहले ये फिगर आ रही थी यही वाली 12,500, अब ये फिगर ऊपर चलेगी, उसने विद होल्डिंग टैक्स में उसको लिख दिया। तो ये हमारी सिंपल सी ये एक वो कैलकुलेशन हो गई है। इसमें अब एक चीज़ अब इसमें रह गई है, वो कौन सी चीज़ है। अगर वो हर बंदे के पास चूँकि ये आजकल सेल फ़ोन है या दूसरा फ़ोन है तो उसमें कोई ना कोई डिडक्शन हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन तो ज़ाहिर होगा ही, तो उसका आप सर्टिफिकेट लें। और सर्टिफिकेट लेने के बाद ये देखिए यहाँ 236 का कॉलम आप आ जाएगा। तो उसमें या इसके अलावा अगर आपकी किसी भी चीज़ में डिडक्शन हुई है, ये सारे हेड हैं, इनको आप वो देख सकते हैं। लेकिन अमूमन सैलरी पर्सन के पास ये देखें ये एक टेलीफोन ये सेल फ़ोन ये वाला आ गया। और यहाँ पे आपका कोई सेल फ़ोन है तो आप यहाँ लिखें जी, उसका रेफरेंस नंबर दें। सपोज़ उसका है 03004704 जितना भी है आपका वो नंबर है वो दें, उसकी डिटेल लिखें। या कोई यूटिलिटी बिल है, ये सेल है, ये हमारा क्या था, इसमें ये हमारा था जी सेल फ़ोन था।
पर नंबर लिखा, वो सारी कटौती हो गई करने के बाद अब यहाँ जाके ये हमारा ये टैब हमारा ये खुल गया। ये देखें, इसमें अब हमने ये लिखना है कि आप लिख दें, सपोज़ आपका टैक्स वहाँ वो कटा है जी, आप कहते हैं 1200 रुपया हमारा टैक्स जो है उसमें वो कट गया है जी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेशन हो गई। ये कैलकुलेशन होने के बाद अब हम कंप्यूटेशन में जाके चेक कर लेते हैं जी कि अब उसमें और डिडक्शन आई है। ये देखें, यहाँ पे पहले हमारा टैक्स जो था 12,500 रुपया था विद हेल्ड हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था पहले इस जगह पे 12,500 रुपया। अब यहाँ पे ये देखें लिख के आ गया है जी कि 13,700 रुपया। यानी इसमें जो हमने अभी सेल फोन की एंट्री की है 1200 रुपया, उसकी ये देखें ये वाली सेल फोन की 12, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था पहले इस जगह पे 12,500 रुपया। अब यहाँ पे ये देखें लिख के आ गया है जी कि 13,700 रुपया। यानी इसमें जो हमने अभी सेल फोन की एंट्री की है 1200 रुपया, उसकी ये देखें ये वाली सेल फोन की 1200 रुपया, उसकी वो एंट्री वो आ गई। और इस जगह इसने इसको रिफ़ंड जो है वो कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह अगर आपका कोई भी किसी कोई और एडजस्टेबल के कॉलम में आपकी कोई कटौती हुई है, कोई डिडक्शन हुई है, तो उसको आप इस जगह पे आप वो लिखे और इस जगह वो आप पीछे जो मैंने एंट्री की है एडजस्टेबल टैक्स में, यहाँ आप वो उसकी एंट्री करेंगे तो आपका ये रिफ़ंड बन जाएगा। रिफ़ंड बनने के बाद अब सिंपली हमने इसको क्या करना है, सबमिट करने से पहले आपको एक बता दूँ कि पहले इसका ये यहाँ से आप इसका एक प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकालने के बाद आपने यहाँ से इसको कर देना है जी सबमिट। आप इसको जैसे ही सबमिट पे प्रेस करेंगे तो ये आपसे एक पिन कोड मांगेगा। आपका 4 डिजिट का जो पिन कोड है, ये देखें जी, मैं सपोज़ इसको मैं कहता हूँ जी इसको हम वो कहें जी सबमिट करें। सबमिट करने के बाद वो कहेगा जी इसको हमने वेरीफाई करना है जी, वेरीफाई आप करें। ये देखें जी, अगर मैं सपोज़ सबमिट पे वो कहता है जी पहले प्लीज़ सेव योर डाटा, तो ये डाटा पहले आपने ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सिंपल इसको सबमिट में करना है। 4 डिजिट का पिन कोड लिखें तो वो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये थी इसकी सिंपल कैलकुलेशन। अगर इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह इसकी सारी तफसील बताऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में वो लिखें, उसका आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी आपको लगी, इसकी आपको समझ आई, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।